जय हिंद दोस्तों। आज 27 फरवरी को जो विज्ञान का पेपर हुआ है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका कोड है 824 EJ। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आपका, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा तो दोनों होगा अवतल लेंस, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है आपका रेटिना। तो ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, दृष्टि पटल। अगला प्रश्न हमारा, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा सी विकल्प, 1:4। अगला प्रश्न हमारा, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान लगातार बढ़ता रहता है। तो ये हो जाएगा बहुत बढ़ जाता है, तो सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो कहते हैं आपको जनित्र, है ना। जनित्र का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला पार्ट है दोस्तों हमारा भाग 2 का, एंटी मनी है। तो एंटी मनी है आपका उपधातु, विकल्प सी राइट हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, तो बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा C2H4 एथिलीन, बाकी सब एथेन है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, CHO समूह है। आगे देखते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, है ना। तो इसमें 2 कार्बन हैं, तो ओइक एसिड जुड़ता है, आप लोग जानते हैं, तो हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, जैसे M की जगह पर हम कोई धातु रख दे Mg, तो बनेगा क्या आपका MgCl2, है ना। तो इसी आधार पर देखो इसके ऑक्साइड का क्या होगा। क्लोरीन पर हम लोग जानते हैं कि 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं Cl पर, तो यहाँ पर धातु आपका क्या ऐसी धातु होना चाहिए जिस पर 2 पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर देखो Mg है ना, M क्या है, इस पर डबल पॉजिटिव है, तो MgCl2 होगा। तो इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि Mg अगर इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो MgO बनेगा। अगला प्रश्न हमारा है जीव विज्ञान का, वृक्कों का कार्य क्या होता है बच्चों? तो इसका हम बहुत बार बता चुके हैं, इसका उत्सर्जन होता है। पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में। अगला प्रश्न हमारा, आनुवंशिकी विज्ञान के जनक हैं गेगर जॉन मेंडल। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, डी विकल्प आपका राइट हो जाए। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो हाइड्रा में, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, विकल्प बी राइट हो जाएगा, उद्यान मटर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार बताया है, तो ये हो जाएगा शुक्र वाहिका, विकल्प सी राइट हो जाएगा।